जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत, मेहनत और ड्रीम से अपने जॉब के लिए आप लोग लगे हुए हो। आज जो हम लोग ये क्लास कंप्लीट करने वाले हैं ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन, यूरिया, हर एक वो कंपाउंड और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं और जस्ट रिमाइंड करता हूं कि दरोगा का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन सिर्फ बाहर था जो हमने आपको वीडियो पीडीएफ में दिया था। तो जो भी चीज यहाँ करवाया जाता है बहुत ही टू द पॉइंट, और आपको मैं जीरो से लेके इस टॉपिक में, ठीक है, आपको पूरा का पूरा इस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप किसी को इसको इजिली इस टॉपिक को आप समझा पाओगे। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है। ये टॉपिक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टॉपिक रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। पेट्रोल यूज करते हो, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आप घर में एलपीजी यूज करते हो, उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ठीक है। और ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और जब भी कोई चीज रियल लाइफ से रिलेटेड होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या होता है। सिंपल भाषा में कोई भी अगर आपको पूछते, और याद रखिएगा एनसीईआरटी को उठाओगे, ठीक है, क्लास 11 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दिया हुआ है। एक और चीज, जिस तरीके से हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, इसका नोट्स जो हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, हर एक बुक हमने इसमें छान मार के, देखिए कितना प्यार से हमने इसको डिजाइन किया। ये आपका श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, ठीक है, लिंक नीचे है उसका, उसमें आपका केमिस्ट्री में ये आप ऐड कर लीजिएगा, और ऐसे हम पीडीएफ में ऐड करके देखिए कितने प्यार से बनाएगा। और लास्ट में आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला गया कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है। एक एक पॉइंट आप अब ध्यानपूर्वक बस सुनने फोकस करना। सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। तो आप सिंपल सा एक जवाब दोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कि हम लोग कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, मतलब जो भी यौगिक कार्बन से बना हुआ है, उसमें कार्बन इन्वॉल्व है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उस कंपाउंड के बारे में, उस यौगिक के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो सिंपल वर्ड, बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, तो जो कार्बन के जो कंपाउंड होता है, कार्बन के जो यौगिक होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से वो बना है, ये भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। अब बोलेगा सर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए आप घर में क्या यूज करते हो, एलपीजी यूज करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो किससे बना होता है? तो आप बोलोगे सर प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। कितना परसेंटेज होता है सब चीज हम बात करें, प्रोपेन और ब्यूटेन का आपका बेसिकली मिक्सचर होता है। उसी तरीके से आप देखोगे तो वो क्या है, बेसिकली वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं। और जो आपका ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, मतलब ये भी क्या है, ये एक आपका क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन वन वर्ड अगर मैं बोलूं तो कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्बन के कंपाउंड के बारे में हम लोग, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब कार्बन के यौगिक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो पहले ऐसे जो कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, हम देखेंगे क्या है हाइड्रोकार्बन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होगा। जैसे क्या कहा, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये हो गया। या ये तो हाइड्रोकार्बन, क्या इसको छोड़ के हम लोग और भी कुछ पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिया देखो तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CO लिखते हैं, यहाँ NH2 लिखते हैं, फिर से यहाँ NH2 लिखते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें भी कार्बन क्या है आपका इन्वॉल्व है। तो यहाँ यूरिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम लोग कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे और यौगिक के बारे में और कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका हाइड्रोकार्बन।
मतलब ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला गया। समझ में आया? यस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला आपको समझ में आना है, हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल, उसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो वो मिला के क्या बनते हैं? आपका हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सिंपल सा बताओ, जब भी कोई यौगिक बनेगा तो यौगिक बनता कैसे, कंपाउंड बनता कैसे? जब बॉन्ड का जुड़ाव होता है। और कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? जल्दी से बताइए, हमने आपको पढ़ाया है। तो कार्बन जो बनाता है, याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन बनाता है, दैट मींस आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को दो भागों में टूटा गया। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या है? आपका कार्बन का यौगिक है, कंपाउंड है। अब देखो, जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये दो भागों में टूटा है। एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा है आपका, देखिए कितने प्यार से मैंने एक एक लाइन आप इसको इस तरीके से सजाया गया ना कि एक बच्चा भी आराम से बैठे और वो इस तरीके से पढ़ ले कि कभी उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग कंफ्यूज होंगे। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे, ऐसे यौगिक होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन के बीच में, कार्बन एक लंबा चेन बनाता है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कार्बन के बीच में क्या होगा? आपका जो यौगिक बनेगा, तो उसमें अगर बहुत सारे कार्बन हैं, उस कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, तो उसमें क्या होगा? सब में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, ये होता है आपका एल्केन ग्रुप। अब ये एल्केन ग्रुप में बहुत आएगा, क्या क्या आएगा हम समझेंगे। एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप होगा तो क्या होगा? ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और क्या होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब जो भी यौगिक, ठीक है, सिंगल क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन कार्बन, वो आपका एल्केन ग्रुप में आएंगे। मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, दूसरा होता है आपका एल्कीन ग्रुप। ये है एल्केन ग्रुप। तो हमेशा याद रखना, एल्केन, ANE, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है, इसमें कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? ऐसे आपके हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कार्बन के यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें अगर एल्कीन दिया हुआ है तो उसमें डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच में, और अगर एल्काइन दिया हुआ है, एल्केन, ANE, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन, ENE, डबल बॉन्ड, एल्काइन, YNE, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n, और एल्काइन का जो होता है इसमें होगा आपका डबल बॉन्ड और इसमें होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका क्या होगा? तो CnH2n-2। तो यही चीज हमने यहां आपको लिख के दिया है। अगर आप देखोगे कि जो आपका एल्केन है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको दिखाई देता है, एल्केन जब होगा तो क्या होगा आपका? एल्केन जब होगा तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन जब होगा आपका डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपने ये समझा, मेरे साथ फिर से रिपीट करो, हर एक चीज इस क्लास में आपको कंप्लीट करके जाना है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में टूटा गया है, एक है आपका संतृप्त, एक है आपका असंतृप्त। ट्राई करना कि इंग्लिश में वर्ड यूज करो, क्योंकि क्वेश्चंस में भी आप इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में। तो एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आता है आपका एल्केन ग्रुप, और अनसैचुरेटेड में आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, एल्कीन और एल्काइन में जो होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। याद रखना, CnH2n+2। एल्कीन का बस यहां दो आप हटा दो, CnH2n। आपको पहचानने के लिए आएगा एग्जाम में, क्विकली एकदम विद इन ए सेकेंड आपको मैं बताऊंगा। CnH2n
और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें +2 था, उसमें -2, CnH2n-2। ये चीज आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले आपको एक दो एग्जाम्पल देके समझा देते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, ये है आपका इथेन, ये है आपका इथीन और ये है आपका इथाइन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये दोनों जो ग्रुप हो गया, ये दोनों जो ग्रुप हो गया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दैट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये जो है आपका क्या, इसमें देखिएगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया, ये क्या है अनसैचुरेटेड है, ये आपका सैचुरेटेड है। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें एक सी होगा, कब 2 सी होगा, कब 3 सी होगा। तो इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूं, 1 मिनट दीजिए। देखिए, अगर हम लोग मिथ बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कार्बन होता है, ये कार्बन के बारे में दिया है, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप। जैसे कि देखिए हम बोलेंगे मिथेन, ANE, मिथेन, तो क्या होगा उसमें C एक होगा, एक C हम लोग लेंगे। अगर हम बोलेंगे इथेन तो उसमें C कितना होगा, कार्बन क्या होगा 2 होगा। उसके बाद में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोप, प्रोप जहां लेंगे तो कार्बन 3, ब्यूटेन होता है तो ब्यूट, ब्यूट जहां आएगा वहां कार्बन 4। तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट ये सब जो है डिसाइड करता है कि कितना कार्बन होगा। ठीक है, और वो आपका सैचुरेटेड में आएगा, अनसैचुरेटेड में आएगा, वो बोलने पे होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं इसी को बोलता हूं, ये मान लो, ये बोलता हूं इथ बोलता हूं, ठीक है, ये इथ है, इथ बोलता हूं, इथ, इथ से आप क्या क्या 3 बन सकता है। सैचुरेटेड में क्या बनेगा, सैचुरेटेड में क्या बनेगा, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बनेगा, इथेन, ETHANE, इथेन, ANE, ये हो गया सैचुरेटेड। और ये दोनों क्या होगा, अनसैचुरेटेड। क्या होगा, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो इथ ही रहेगा, पर ये क्या बनेगा, इथीन, ETHENE, इथीन। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसमें एक और क्या आएगा, इथीन, इथाइन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ETHYNE, इथाइन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही इथेन, इथीन से ही आपको क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इथ से ही क्या क्या बन जाएगा, इथेन, इथ से ही क्या बन जाएगा, इथीन, इथ से ही क्या बन जाएगा, इथाइन। ठीक है, समझ में आया। तो कार्बन इससे डिसाइड होगा। जैसे कि देखिए, सबसे एक एग्जांपल लेके चलते, ये एल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, ये एल्काइन ग्रुप है, ये एल्कीन ग्रुप है, और ये एल्काइन ग्रुप, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, तो हम लोग बात करते हैं आपका एल्केन का, आपका बात करते हैं, यहां लेके चलते हैं। कार्बन हमने क्या लिया, 2 लिया, मतलब क्या, इथ ग्रुप है, ETH, इथ ग्रुप है, इथ, ETH, इथ। तो पहला हमने इससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया एल्केन में, सिंगल बॉन्ड में, तो क्या होगा, C अगर इथ लिया है तो मिथ, इथ, तो C कितना 2 होगा, तो C अगर 2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, C2, ये 2N है, N की जगह 2 लिया है ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 4, 5, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो C2H6 क्या हो गया, ये आपका इथीन का फॉर्मूला हो गया। तो देखो C2 है, 1 2 है, और H कितना है, 1 2 3 4 5 6। फिर मान लो ये क्या हो गया, इथेन हो गया, इसके बाद इथीन हो जाएगा। तो C के N के जगह में फिर से क्या लूंगा, वो तो 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा C2, और ये क्या हो जाएगा H4। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए C2 1 2 3 4, ये हो गया। इस तरीके से कार्बन में, क्योंकि कार्बन को अपना क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। तो कार्बन को अगर स्टेबल करना है तो उसको 4, और कार्बन हमेशा क्या करता है, कोवालेंट बॉन्ड करता है, मतलब शेयर करेगा। तो देखिए यहां देखिए, यहां एक ये शेयर किया, यहां से यहां ऐसे शेयर किया, तो कार्बन को 4 चाहिए होता है, 4। तो देखो एक यहां से मिला है, 2 यहां से मिला है, 3 4, फिर से एक यहां, ठीक है, 3 4। तो क्या करता है, कार्बन शेयर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से अगर हमें इथाइन का निकालना है तो क्या होगा, C2, ठीक है, और 2 2 4 -2, तो ये क्या हो जाएगा, H2। अब देखो C2 है तो 2 C हो गया, और H क्या है, 2 है, तो एक H यहां हो गया, एक H यहां हो गया। बट याद रखिएगा, कार्बन हमेशा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए चाहिए। तो
एक तो ये यहां शेयर कर लिया और 3 जो है ये इसके साथ शेयर कर लिया, इसीलिए यहां ट्रिपल बॉन्ड आया। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बहुत ही आसान से मैंने आपको समझा है। एक और आपको मैं लेके समझाता हूं। यहां देखिए, प्रोपीन का लेते हैं, प्रोप का लेते हैं, इसका किसका लेते हैं, देखिए प्रोप लेते हैं। प्रोप मतलब ये, प्रोप मतलब 3 होगा कार्बन। तो अगर कार्बन में 3 लेता हूं, ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले कार्बन अगर मैं 3 लेता हूं, प्रोप तो प्रोप से बना रहा हूं, तो एल्केन ग्रुप में क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो ये देखिए, ये एल्केन ग्रुप है, ये क्या आपका एल्केन ग्रुप, ये क्या हो गया आपका एल्केन ग्रुप। ये सैचुरेटेड वाला जो था, तो ये क्या हो गया आपका एल्केन ग्रुप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 है तो C यहां 3 रखोगे, यहां क्या रखोगे 6 7, तो C3। ठीक है, यहां रखोगे 6 7 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो 8 आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 6 हो गया 7 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो इसने डायरेक्टली लिख दिया H3 कर दिया। उसी प्रकार से तो देखिए C3 है, H8 है, 3 C है, ठीक है, और H8 हुआ और सिंगल बॉन्ड है। उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग प्रोपीन में लिखे तो क्या होगा, C2 C3 H4। देखो तो C कितना है, C आपका C3 हो गया, 1 2 3 है, और H कितना है 4 है, 1 2 3 4। ये अपना स्ट्रक्चर बनाया है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके का बनाना है। ठीक है, आप C को एक को यहां भी रख सकते हो और इधर H भी लिख सकते हो। बस ये है कि एक अगर वो प्रोपीन है तो एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, अगर वो प्रोपेन है, ठीक है, तो एक भी क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर वो प्रोपाइन है तो यहां एक ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी 2 कार्बन के बीच। अब इसको देखो, इसका क्या होगा, यहां हम C3 लिखे, ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, N की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे ना, प्रोप है ये, प्रोप। ठीक है, तो ये प्रोपाइन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। देखिए, तो C की जगह 3 रख दिया, H की जगह 4 रख दिया। ठीक है, तो C देखो, C कितना है आपका 3 है, 1 2 3, और H कितना है आपके पास, 1 यहाँ 3 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया आपका 4। तो ये हो गया आपका प्रोपाइन। इसको बना के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आपने ये समझा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। एल्केन ग्रुप आपने देखा, एल्कीन ग्रुप देखा आपने, एल्काइन ग्रुप देखा। अब हम लोग आते हैं इस पे आते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका टेबल है। ये है आपका एल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड आपका बनाता है, ये है आपका एल्कीन जो कि आपका डबल बॉन्ड बनाता है, और ये है आपका एल्काइन जो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? और कार्बन कैसे डिसाइड होता है कि वो मिथ है, इथ है, प्रोप है। तो पहला क्या होता है, मिथ होता है, तो यहां क्या बनेगा, मिथेन बनेगा। ठीक है, दूसरा, ये एल्केन ग्रुप का बात करो, दूसरा क्या बनेगा आपका, मिथेन के बाद क्या होता है, इथेन बनेगा। तो ये हो गया आपका मिथेन। ठीक है, ये हो गया आपका इथेन, ANE। और फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। तो ये मिथ हो गया, इथ हो गया, ठीक है, तो मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब यहां अगर देखो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब भी एल्कीन का बात करेंगे और एल्काइन का बात करेंगे तो इसका जो हमेशा शुरू होता है वो C कार्बन नंबर 2 से शुरू होता है, इसका कभी भी कार्बन नंबर 1। मतलब आपको याद रखना है कि कभी भी मिथीन नहीं बनेगा। आपने सुना भी नहीं होगा ऐसे, मिथीन नहीं बनता है, मिथीन। ठीक है, और ना ही आपका मिथाइन बनता है। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में आपको दे देगा किसमें से, ऑप्शन क्या, ऑप्शन में दिया है, तो याद रखिएगा जो डबल बॉन्ड का, जो ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है, ठीक है, वो हमेशा आपका कार्बन नंबर 2 से शुरू होगा। दैट मींस आपका मिथ से शुरू नहीं होगा, वो आपका किससे शुरू होगा, वो आपका इथ से शुरू होगा। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका जो कार्बन जो रहना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वेश्चन रहेगा कि एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम कितना कार्बन आपका होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, कम से कम 2। अब इसका क्यों नहीं होगा, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्यों नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्यों नहीं होगा, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि जो एल्कीन है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
CnH2n। और अगर मैं C के जगह 1 मतलब N के जगह C1 लेना है, मतलब N के जगह मुझे 1 लेना है, तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं और H के N यहाँ मैं आपका, तो क्या हो जाएगा, N के जगह यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो ये क्या हो गया, कार्बन आपका क्या हो गया, 1 हो गया और हाइड्रोजन आपका 2 हो गया। तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, बोलो। तो ये जो C का साथ है ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो कार्बन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए इसको 4 को इलेक्ट्रॉन अपना संबंधी से चाहिए। तो यहां तो इसको 1 को मिला है, यहां भी आपको 1 ही मिला है, तो इसीलिए ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑक्टेट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। उसी प्रकार आप एल्कीन का अगर आप बनाना चाहो तो इसका जो बनेगा, मान लीजिए C के जगह में 1, इसका क्या होता है CnH2n-2। तो देखिए अगर C के जगह मैं रख देता हूं 1, ठीक है, H के जगह अगर मैं रख दे, मतलब N के जगह यहां भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ये C1H0 हो जाएगा, C1H0 हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है, रटना नहीं है सिर्फ, ठीक है, आपको समझ के रखना है कि जब भी हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो वो तो क्या हो सकता है, मिथ से स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए आपने मीथेन गैस का नाम सुना होगा, बट कभी भी आपने मीथीन या मिथाइन नहीं सुना होगा, ठीक है। तो यही है आपका, फिर से यहां से इथीन आ गया, फिर से यहां आपका इथाइन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इथीन और इथाइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए तो ठीक है, एक कार्बन से हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम हमें 2 कार्बन चाहिए होगा। दैट मीन्स वो इथ से शुरू होगा, मिथ से शुरू नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो जो कंपाउंड है, जो जो यौगिक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मीथेन। मीथेन का आप जल्दी से देखते हैं क्या क्या इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मीथेन का बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये है, ठीक है। देखिए n=1 है तो मीथेन बनाएगा, n=2 है तो इथेन बनाएगा, n=3 है तो प्रोपीन बनाएगा, n=4 है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ANE। और सब में ये सिंगल बॉन्ड होगा। किसी का भी आपको फॉर्मूला अगर बोले क्विक से दिमाग में आना चाहिए, कैसे दिमाग में आएगा, अरे सिंपल सा बात है, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, CnH2n+2। मतलब अगर मुझे पूछे कि प्रोपेन का, तो मिथ इथ प्रोप, प्रोप कितना पे आता है, 3 पे आता है, इतना तो दिमाग में होगा ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो मिथ इथ प्रोप मतलब C=3, तो C=3 उसको फिर से डबल कर दो और +2 कर दो, तो C=3 उसको फिर से डबल कर दो तो 6 + 2 कर दो, तो C3H8 जो होगा वो प्रोप का फॉर्मूला होगा। देखो प्रोप का C3H8, ठीक है। यही अगर आपको क्या कर देगा, आपको बोल देगा कि आपका प्रोपाइन YNE ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सिंपल सा दिमाग लगाओ तो वहां क्या होता था, पहले तो हम लोग C3 लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं आशा करता हूं दिमाग लगा लो। C3 आपने लिखा होगा, C3 किया, फिर से उसका डबल किया, ठीक है, तो 6 हो गया, ठीक है, और फिर से वहां तो +2 नहीं करना था, हमें +2 नहीं कर सकते हो ना, माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो यही अगर आपको मुझे प्रोपाइन का लिखना होता तो प्रोपाइन का कैसे लिखते हैं, CnH2n, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा, और H को आप यहाँ N के जगह 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, 6 - 2 H4, तो ये प्रोपाइन का हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आए डायरेक्टली देख के समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसी में एक जो इंपॉर्टेंट है जो एल्केन ग्रुप में, वो है आपका मीथेन। मीथेन, अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए। तो सबसे पहले एल्केन ग्रुप का बात कर रहे हैं। एल्केन ग्रुप में जो सबसे पहला मेंबर है, आपको पूछा जाएगा कि एल्केन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर कौन है, तो वो है आपका मीथेन, क्योंकि मीथेन में कार्बन 1 होता है। तो सबसे पहले आपको मीथेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे CH4, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहला तो आप फॉर्मूला याद रखो कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, याद रखिएगा। दूसरा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दैट मींस ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तीसरा,
बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ कुछ पॉइंट्स में बोलते जाता हूं, वहां लिखा हुआ भी है। तीसरा आप याद रखोगे हरित गृह गैस है, डेट मीन्स अभी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, बहुत बार समझा है। ग्रीन हाउस गैस ऐसे होते हैं जो सन के रेज को, जो सन का जो रेज आता है, जो किरणन आता है, उसको क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वातावरण को गर्म कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आपको याद रखना मीथेन किस टाइप का गैस है, जैसे CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। दरोगा का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो याद रखिएगा मीथेन जो है आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो नम एरिया या दलदली एरिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दलदली एरिया में या नम एरिया में कौन सा आपका गैस पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। आपको पूछा जाता है कि जो आपका पेडी फील्ड होता है, जो राइस का जो पेडी फील्ड मतलब जो आपका धान का जो खेत होता है, उससे कौन सा गैस निकलता है, तो धान का खेत से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन निकलता है। जब जो भी पशु होते हैं, तो जब वो क्या करते हैं, मुंह चबाते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, तो कौन सा गैस रिलीज करते हैं, तो चबाने के समय जो रिलीज करते हैं, कुछ भी चबाते रहते हैं, तो वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है, यूरेनस और नेपच्यून आपने पढ़ा होगा प्लेनेटरी सिस्टम। तो यूरेनस और नेपच्यून जो है, ठीक है, ये जो लास्ट के जो दो ग्रह है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपको मीथेन पाया जाता है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरा एक हरित लवक गैस है। और याद रखिएगा ये धान का खेत में तो मिलता ही है, पेडी फील्ड में मिलता है। याद रखिएगा इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, MARSH। मार्स गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दलदली वाले एरिया में मिलता है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। मार्स गैस भी इसको बोला जाता है, ये दलदली वाले। अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो कोयला जो होता है ना, कोयला निकाला जाता है उसमें ब्लास्ट किया जाता है। तो जो कोयला का जो खान होता है, वहां कौन सा गैस यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ ब्लास्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा जो आपका मीथेन है उसको ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो भी कोयल माइंस होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का एक बहुत अच्छा संगम आप देखोगे, आपको पूछा जाएगा कि जो आपका LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका बना था, याद रखिएगा, इसको मैं यही समझा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे जो आपके सिलेंडर है, दैट मीन्स आपका LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन यहां पे याद रखोगे। सबसे पहले याद रखोगे कि जो ये अंदर तो ये तो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, पर ये जैसे ही बाहर आता है तो क्या होता है, गैस के फॉर्म। याद रखना, तो हमेशा याद दिमाग में इतना रखिएगा कि बाहर गैस के फॉर्म में आ रहा है, मतलब अंदर में गैस के फॉर्म में नहीं है, अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में। पहला पॉइंट, LPG में आपका जो सिलेंडर है अंदर में क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। पहला पॉइंट, जब बाहर निकलेगा तो गैस के फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए क्योंकि जो आपका सिलेंडर है उसमें बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दिया होता है, बहुत ज्यादा दाब दिया होता है। दाब कितना होता है, ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कितना होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तभी ना वो लिक्विड में बना हुआ है, और जैसे ही बाहर आएगा उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो गैस में हो जाएगा। तो LPG का फॉर्मूला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आपका LPG होता है वो किस फॉर्म में होता है सिलेंडर में, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाहर जब आता है तो गैस फॉर्म में होता है, और अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। प्रेशर हाई, दाब हाई, एकदम दबा के रखा हुआ है, ठीक है। बट याद रखिएगा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दाब ज्यादा ताप कम, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और यही कर लो कि ये जो आपका ब्यूटेन होता है, चाहे प्रोपेन को यूज किया जाता है, LPG में किसका यूज किया जाता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। याद रखना, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बट यहां एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन में क्या होता है, कोई गंध नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइल मरकैप्टन। ये सब चीज लिखा हुआ है, अभी सुनो। इथाइल मरकैप्टन जो होता है LPG में मिलाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि स्मेल के लिए, क्योंकि इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि जब वो लीक हो, मतलब उसमें लीक आए तो हम लोग को पता चले। तो लीक को डिटेक्ट करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन, याद रखना। तो सिंपल है, यूज्ड इन ब्लास्टिंग, मैंने बता दिया, ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद याद रखना इसमें कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं मीथेन का ड्रॉ करता हूं, मीथेन का, ठीक है। तो क्या मीथेन क्या है, CH4 है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, तो CH,
यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी H। हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तभी हम पाई बॉन्ड का बात करते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया है, ठीक है, और ट्रिक से भी मैंने आपको समझाया, तो वो वाला वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड का कंसेप्ट तभी आएगा जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ क्या सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। 1 2 3 4, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 सिग्मा है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया नहीं आया, तो 4 सिग्मा होगा और 0 पाई बॉन्ड होगा। तो मैं आगे समझाऊंगा और भी कि जैसे यूरिया ये सब में पूछता है, तो अभी बना के समझाऊंगा सब चीज, ऐसा नहीं कि फेंक के जाऊंगा, एकदम अच्छे से समझा के जाऊंगा। तो 4 सिग्मा होता है, आपको पूछा जाए इसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड इसमें होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस टॉपिक के बाद हम लोग करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे। तो देखो इसको जो बनाने में यूज होता है, पहले तो मिथाइल एल्कोहल, ये जहरीला शराब जो बनता है जिसको हम लोग मिथाइल एल्कोहल बनते हैं, वो भी इसी से बनता है। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो CH4 है ना, देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा 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 करते हैं, यहाँ H लिखते हैं, यहाँ H लिखते हैं और यहाँ H लिखते हैं, तो यहाँ एक H हटा के OH लिख देते हैं। ये क्या आपका एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसको याद रखना है, एल्कोहल बनाने में भी यूज किया जाता है। कौन सा एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। ये जहरीला शराब होता है, ये भी याद रखिएगा। इसको वुड एल्कोहल भी बोला जाता है, या वुड एल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। कौन सा एल्कोहल, तो याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है, ये सब मैं बताऊंगा क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। तो ये है आपका CHCl3, इसका फॉर्मूला याद रखना CHCl3। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल बहुत अच्छे से समझा दिए कैसे, एक H को हटाएंगे उसमें कुछ जोड़ देंगे। अगर मुझे एल्कोहल बनाना है तो OH ग्रुप, OH एक H हटाया, OH लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। और मीथेन याद रखिएगा, मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग उसको हीट करते हैं मीथेन को, तो ब्लैक कार्बन में चेंज हो जाता है। किसमें, ब्लैक कार्बन में। सिंपल, मीथेन को जब 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो ब्लैक कार्बन में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग टायर और रबर बनाने में भी यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मीथेन को 100 डिग्री पे अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्बन ब्लैक बन जाता है। और कार्बन ब्लैक का यूज रबर टायर्स या पेंटिंग में भी किया जाता है। ये सब याद रखना है, ठीक है, चुन के, मतलब 3 दिन तो चुनने में लग गया मेरा, ठीक है, कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। और याद रखिए ये चीज मैंने आपको बता दिया कि जब भी जो गाय, जो भी मवेशियां हैं, जब चुन करते रहते हैं तो उससे कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आपका मीथेन होता है। बाकी कुछ भी अगर छूटा भी है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था मीथेन, ये था आपका एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर आपका मीथेन। ऐसा नहीं कि सबके बारे में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हुए तो मीथेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका ब्यूटेन के मेरे बारे में बताया था। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4। ब्यूटेन है, ANE है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये एल्केन ग्रुप है। तो ब्यूटेन याद रखिएगा, जो सिगरेट लाइटर होता है, तो पूछा जाता है सिगरेट लाइटर में कौन सा जो हाइड्रोकार्बन यूज होता है, तो आपको याद रखना है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो दिमाग में मिथ इथ प्रोप ब्यूट 4 होगा, तो C4 डबल करोगे 8 + 2 तो C4H10, दिमाग लगाना है, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद याद रखना ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मैंने अभी बताया, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का यूज करके हम लोग कहाँ यूज करते हैं, LPG में। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का जो यूज होता है वो LPG में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। मिथाइल मरकैप्टन, क्या मिथाइल मरकैप्टन LPG में मिलाया जाता है, लीक जो होता है गैस, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा बेंजीन, अब बेंजीन का हम लोग बात करेंगे। बेंजीन मैं आपको यही बता देता हूं, एक आप पढ़ोगे, एक तो आपने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आपने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप बोलोगे सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, चुटकी में याद रखो बस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें क्या होगा, एक बेंजीन का रिंग होगा। आप बोलोगे सर बेंजीन क्या है, तो अभी मैं बताऊंगा। एक बेंजीन का रिंग होगा और जो भी उसमें कार्बन अटैच्ड होगा उसमें अल्टरनेट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे कि देखो बेंजीन याद रखना, बेंजीन का फॉर्मूला इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H6। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब तो सुगंधित, ये सुगंध देता है, और एक साइक्लिक भी है क्योंकि गोल है, तो एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है या एरोमेटिक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, देखिए, ठीक है। यहां एक अगर यहां डबल बॉन्ड है तो यहां आप छोड़ दोगे, फिर से यहां डबल बॉन्ड है तो यहां छोड़ दोगे, इस तरीके से। यहां होता है आपका H,
यहाँ होता है आपका H, यहाँ होता है आपका H, यहाँ होता है आपका H, यहाँ होता है H और यहाँ होता है H। ठीक है, तो ये होता है C। देखो C कितना हो जाएगा, तो कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन जहां जहां मैंने C C C C C 6, 1 2 3 4 5 6 और कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका, ठीक है, मुझे इसका आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताओ, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप देखो पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? जैसे कि देखो यहाँ 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ आपका 6 हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, और देखो कहां कहां होगा। अब मान लो यहाँ 2 है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में याद रखना हमेशा एक जो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा आपका पाई बॉन्ड होगा। तो एक तो सिग्मा हो, यहाँ आपका सिग्मा, फिर से यहाँ 1 हो गया, ठीक है, फिर से यहाँ आपका 1 हो गया, फिर से आपका यहाँ 1 हो गया, फिर से ये 3 हो गया, तो कितना हो गया? पहले यहाँ ये टोटल जो होता है, मैं इसको अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, इसमें टोटल जो होता है 12 सिग्मा होता है और आपका 3 पाई होता है। अब मैं इसको फिर से ड्रॉप करता हूं और इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुक जाएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, इसका C6H6, ठीक है। अब देखो C6H6, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? ऐसे। अब यहां जो है आपको याद रखना है, ये जगह जो देख रहे हो यहाँ कार्बन लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, आपका यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो टोटल आपका 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब याद रखना यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा तो फिर इसमें नहीं होगा, आपका इसमें होगा, फिर यहाँ अगर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आप लगाए तो इसमें होगा, ठीक है। तो जब भी कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखना उसमें एक बेंजीन रिंग होगा, पहला एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए, ठीक है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन होने के लिए। दूसरा याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग में क्या होगा, एक इस तरीके का बेंजीन रिंग होना अनिवार्य है, और उसमें क्या होगा, बॉन्ड अल्टरनेट होगा, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड। अब देखो H हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक H आपका यहां हो गया, ठीक है, एक H आपका यहां हो गया, एक H आपका यहां हो गया, एक H आपका यहां हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एक H आपका यहां हो गया, एक H आपका यहां हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तभी आपका पाई का कंसेप्ट आएगा। तो सिंपल देखो, आप देखो कितना आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले तो आपने देखा यहाँ 1 है, ये 2 है, एक 3 है, ठीक है, और ये एक 4 है, एक 5 है और ये एक 6 है। आपने एक यहाँ देखा, एक 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ क्या आपका डबल बॉन्ड है, फिर से यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, फिर से आपका यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो आप ये देखो कि 6 तो वो हो गया, और 6 में अगला 6 जो होगा, क्योंकि जो आपको याद रखना है बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना होता है? 3 होता है। आप बोलोगे सर 3, मुझे पाई बॉन्ड कैसे पता चलेगा? तो सिग्मा बॉन्ड को छोड़ के जो आपका बचेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें एक आपका सिग्मा होगा और एक इसमें आपका पाई होगा। उसी प्रकार से यहाँ आपका एक सिग्मा होगा और एक यहाँ आपका पाई होगा। सिर्फ जहां डबल बॉन्ड है यहाँ एक का क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक आपका यहाँ पाई होगा, याद रखिएगा। तो जहां जहां आपका डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा होगा और क्या होगा आपका, एक आपका पाई होगा। तो इसीलिए यहाँ का पाई बॉन्ड अगर देखोगे तो 3 हो जाएगा और जो आपका सिग्मा बॉन्ड है यहाँ आपका 12 हो जाएगा। इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। और फिर जो कार्बन जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ जो कार्बन जो लगा हुआ है, कार्बन जो लगा हुआ है, यहाँ जो कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, ये फिर से क्या होगा आपका 6 और बनाएगा, सॉरी
3 और बनाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन यहाँ भी अटैच्ड है ना, कार्बन यहाँ भी अटैच्ड है, कार्बन यहाँ भी अटैच्ड है, कार्बन यहाँ भी अटैच्ड है, कार्बन यहाँ भी और कार्बन यहाँ भी, तो टोटल 12 आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 3 आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक और वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने करवाया, तो वहां आपको याद रखना है। तो बेंजीन याद रखना, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये चीज आपको समझ के रखना है। ठीक है, इसका स्पेशल एक वीडियो मैंने बना के रखा है, बाकी मैंने अभी आपको समझा दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ ओके कुछ पॉइंट यहाँ और बचा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको कि हमने कैसे किया? इसका मैं वीडियो आपको नीचे डाल दूंगा जिसमें सिर्फ मैंने यही समझाया है। ठीक है, कि सिग्मा कैसे निकालते हैं, पाई कैसे निकालते हैं, वो डाल दूंगा। अब देखो यहाँ देखिए, उसके बाद है आपका, तो ये आपने ब्यूटेन के बारे में पढ़ा, ब्यूटेन का कहाँ यूज होता है, मिथाइल एल्केप्टन, और बेंजीन के बारे में मैंने आपको बताया कि बेंजीन एक एरोमेटिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। एक यूरिया, यूरिया का आपको फॉर्मूला आपको यहाँ देखे, यूरिया जो फॉर्मूला है ये है आपका NH2, देखिए बीच में आप CO लिखो, इसको इस तरीके से कर दो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2, मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं, CO है। ठीक है, CO, O से यहां क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहां क्या है, CO मैंने ड्रॉ कर दिया, CO, उसके बाद है NH2, तो यहां हो गया आपका NH2। ठीक है, यहां हो गया आपका NH2, तो ये होता है इसका आपका फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना, इसमें कौन सा ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी, ये पूछा जा चुका है कि जो यूरिया होता है उसमें क्या क्या होता है। तो आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी। अब देखो, पहला तो आपको याद रखोगे कि यूरिया, आपको एक यूरिया से आपको याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा कि पहला, ठीक है, आपका कृत्रिम रूप से बनाया हुआ यौगिक कौन सा था, पहला कृत्रिम रूप से बनाया हुआ कौन सा यौगिक था, फर्स्ट आर्टिफिशियल रूप से कोई यौगिक बना था कौन सा था, तो आपको याद रखना है वो है आपका यूरिया। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, तो जब एमोनियम साइनाइड को जब हीट करते हो तब यूरिया का फॉर्म ले लेता है। तो याद रखना, आपको यहाँ पूछा जाए NH4, एमोनियम साइनाइड क्या होता है, NH4CO। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि जितना बता रहा हूं बस दिमाग में डाल लो, एमोनियम जो आपका जो यूरिया है, क्योंकि यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर के फॉर्म, आपको फर्टिलाइजर के रूप में भी आप डालते हो। ठीक है, खेत में डालते हो ना फर्टिलाइजर, ठीक है, तो भी यूरिया यूज करते हो। तो याद रखना यूरिया कहां से बनता है, तो एमोनियम साइनाइड को जब हीट करते हैं NH4CNO को जब हीट करते हैं तो बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कितना होता है, 7 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे जो ज्यादा रिपीट होता है ये होता है कि इसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है, तो एग्जैक्ट देखोगे तो 46.6% होता है, या उसको राउंड अप करोगे तो 47%, तो 46.6% या 47% क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। अब बोलोगे सर इसमें 7 सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे होता है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। देखो सबसे पहले देखो, डबल बॉन्ड आपको कहीं दिख रहा है, तो एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है आपका ये। ठीक है, तो इसको मैं अगर और आपको ये अच्छे तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, अब देखो यहां से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये है C, यहां हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहां है आपका N, ठीक है, और H2, क्योंकि N का, अब N क्या है, N है, N के साथ क्या H2, तो एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इधर ड्रॉ करता हूं, यहां N है, यहां आपका H2 है, तो यहां एक H आएगा, यहां एक H आएगा। अब देखो कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 सिंगल बॉन्ड और यहां 6 सिंगल बॉन्ड। अब यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल में एक बॉन्ड जो होगा हमेशा सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कि यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो 3 है, मान लीजिए यहां 3 है, किसी के साथ मतलब यहाँ O है, यहाँ 3 है, तो याद रखना जब अगर 3 है तो सबसे पहले क्या होगा, एक इसमें क्या होगा, सिग्मा होगा, और 2 क्या होगा, इसमें पाई होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए यहां देखो, अगर देखोगे तो यहां क्या है, एक इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो एक ही सिग्मा होता और 2 पाई होता। ठीक है, तो इसीलिए टोटल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 सिग्मा और 1 पाई। बहुत अच्छे से हमने समझा दिया आपको। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली एल्केन ग्रुप का, जो कि हमको मीथेन के बारे में पढ़ना था और इसके प्रोपेन ब्यूटेन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका एल्कीन ग्रुप। ठीक है, एल्कीन ग्रुप क्या था, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट था, जिसमें क्या होता था, तो डबल बॉन्ड होता था और डबल बॉन्ड होता था। तो सबसे, जैसे कि देखो यहां आपको देखोगे तो एल्कीन का ये सब है,
एल्कीन। ये देखो हमने क्या बताया था, जब भी एल्कीन ग्रुप आएगा और एल्काइन ग्रुप आएगा उसमें कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, मतलब सिंगल कार्बन से वहां कोई यौगिक फॉर्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ C2 से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो C2 का तो मतलब ये क्या होगा, इथीन का फॉर्मूला है ये क्या है, C3 है, मतलब क्या है ये प्रोपीन, ENE प्रोपीन का फॉर्मूला। ये सब डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन के बीच में, ठीक है। और ये क्या है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन ENE, ये भी क्या है आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा। अब देखिए, जैसे कि देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि ये देखो ये क्या है, N = 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H4 हो गया, इथीन बोलते हैं। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इथीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इथीन के बारे में पढ़ेंगे। इथीन या इसी को हम लोग इथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इथीन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इथाइलीन बोलते हैं। तो जैसे कि हमने एल्केन ग्रुप में पढ़ा, उसका पहला जो हमने एक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में पढ़ा, मीथेन, तो वो क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है आपका एल्कीन, और एल्कीन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इथीन के बारे में। किसके, इथीन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C2H4। अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, देखो एक H यहां आ गया, H क्या है 4 है, तो 1 2 3 4, और इसमें एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपका बना लिया, ठीक है। अब देखो इससे इथीन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। इथीन इतना, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इथीन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, इथीन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इथीन का हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसका जो याद रखना, इथीन का जो ये क्या है, एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर इथीन। इथीन या इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइलीन। तो सबसे पहले याद रखना, इथीन लिखा हो या इथाइलीन लिखा हो ये सेम चीज है। फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड बनाने वाला आपका हाइड्रोकार्बन है। ये चीज समझ में आया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इथीन या इसको हम लोग बोलते हैं जो आपका IUPAC नेम जो होता है इसका इथीन ही होता है। हम आगे भी पढ़ेंगे IUPAC नेम क्या होता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं इथीन, बट इसको और एक और नाम से जाना जाता है इथाइलीन। अब इसका यूज क्या है, सबसे बड़ा यूज, ये आपको जो नेचुरल रूप से जो आपका जो फ्रूट होता है, जो आपका फल होता है, जो नेचुरल रूप से आपके पेड़ में रहते हुए ही पक जाता है, वो किस यौगिक के कारण पकता है, तो याद रखिएगा इथाइलीन। दैट मींस इथाइलीन या इथीन के कारण ही पकता है। इसीलिए आपने एक पादप हार्मोन पढ़ा होगा, प्लांट हार्मोन पढ़ा होगा। एक ही ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, वो कौन सा है, तो वो है आपका इथाइलीन। यही इथाइलीन जो है रेस्पॉन्सिबल है, याद रखना, नेचुरल तरीके से फल को पकाने के लिए कौन सा यौगिक रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे इथाइलीन, इथीन। याद रखना अच्छे से, फॉर्मूला C2H4। अभी क्वेश्चंस घूमेगा तब आप घूमिएगा मत, ठीक है। तो नेचुरल रूप से आपको फल को पकाने के लिए यही वाला इथीन काम आता है, इथाइलीन काम आता है, ठीक है। इथाइलीन आपको मैंने बताया एक ही, देखो बहुत सारे आपने हार्मोन पढ़ा होगा, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, बहुत सारा आपने हार्मोन पढ़ा होगा पादप जगत में, बट एक ही ऐसा पादप जगत में हार्मोन पाया जाता है जो गैस के फॉर्म में रहता है, वो है आपका इथाइलीन, और यही फल को पकाता है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा एक मस्टर्ड गैस होता है, ये जहरीला गैस होता है। इसका जो यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मस्टर्ड गैस किया है, तो याद रखिएगा एक क्या है, एक केमिकल विपन है। केमिकल तरीके से लोगों को मारा जाता है, तो केमिकल विपन है। और इसको क्या से बनाया जाता है, तो इथीन से बनाया जाता है। ये भी तो मास्टर गैस का यूज कहां किया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 में किससे बनता है, इथाइलिन से बनता है, इथीन से बनता है, और एक खतरनाक केमिकल है, ठीक है। एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया आपको पता हो, तो एनेस्थीसिया के लिए किसको, मतलब लोगों को बेहोश करने के लिए, किसी पार्ट को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन के, तो एनेस्थीसिया में किसका यूज होता है, आपका इथीन का होता है, याद रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पोलोथीन सुना होगा, तो पोलोथीन का एक होता है पॉलीमर, आपने सुना होगा, एक होता है मोनोमर। तो ये किसका आपको पूछा जाएगा, पोलोथीन का मोनोमर क्या है, पोलोथीन किससे जुड़ के बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप जो बोलोगे ये इथीन का ही, तो इथीन से ही क्या बनता है, आपका पोलोथीन बनता है। तो इथीन इसलिए इंपॉर्टेंट था आपको, ये एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर है, डबल बॉन्ड, ठीक है।
और इसमें कितना आपका अब देखिए इसमें कितना, आप अब जल्दी से बताओ इसमें कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा। तो देखो सिग्मा, अब जल्दी से बताओ इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए अब देखो इसमें सिग्मा कितना होगा, पाई कितना होगा। देखो इसमें सिग्मा कितना होगा, सबसे पहले सिग्मा देखेंगे तो एक 2 3 4 5, 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा हो गया, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होगा, सॉरी इसमें 5, ये आपका ये नहीं है, ठीक है, यहाँ है। देखो 1 2 3 4 C2H4 होता है ना, तो ये हो गया। और एक जो ये डबल बॉन्ड है इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 आपका सिग्मा हो गया। और एक डबल बॉन्ड था तो उसमें एक पाई भी होगा, तो एक पाई। समझ में आया, सही, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आपका जो लास्ट एक जो ग्रुप आता है जो कि आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो है आपका इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आया। तो एल्काइन ग्रुप भी किससे स्टार्ट हुआ होगा, थोड़ा सा बताओ। कार्बन के पास 2 होगा, क्या होगा, कार्बन 2 होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या होगा, मिथाइन से स्टार्ट नहीं होगा, YNE, ये कहा इथाइन से स्टार्ट होगा। तो ये इसमें जो आपका एल्काइन ग्रुप है YNE होता है, इसका ग्रुप का क्या होता है, YNE होता है, ठीक है। देखो ये होता है YNE होता है, YNE। पहला वाला ANE, दूसरा वाला ENE, ये क्या है YNE, ये है एल्काइन। और एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल C नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 मतलब इथ, दैट मीन्स ये इथाइन होगा, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में एसेटिलीन बोलते हैं। जैसे इथीन को हम लोग क्या बोलते थे, इथाइलीन। इसी तरीके से इथाइन है, ये इथाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेटिलीन, ठीक है। ये वाला जो आपका IUPAC नेम और ये जो इसका नाम है जनरल नाम है। अब ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक बार हम लोग इसका ये वाला ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका C नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इस तरीके से फॉर्म होगा। ये बनाना हमने आपको सिखा दिया है। इसका सामान्य सूत्र मेन फॉर्मूला जो होता है ये होता है। और इथाइन इसमें बहुत सारा बनेगा, इथाइन बनेगा, ठीक है, प्रोपाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा। बट इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है किसके बारे में, N=2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन या एसेटिलीन। इसमें कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होगा, अब देख लो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। देखो 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ही यहाँ क्या होगा आपका, जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें एक क्या होता है आपका, सिग्मा होता है सबसे पहले। तो एक सिग्मा ले लिए, तो सिग्मा कितना हो गया आपका, यहाँ 3 हो गया। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ ट्रिपल है तो यहाँ 2 हो गया, ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर इसमें कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना, नीचे में वीडियो उसका डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इथाइन जो है इसमें कितना आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो आप बिल्कुल आप सिग्मा 3 और पाई आपका 2 है। अब देखो ये जो ग्रुप है इथाइन जो ग्रुप है, सॉरी एल्काइन जो ग्रुप है आपका, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पहला जो मेंबर है इथाइन के बारे में। अभी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, इथाइन को हम लोग एसेटिलीन बोलते हैं। जिससे पहले मैंने आपको करवाया इथीन या इथीन करवाया, या उसको हम लोग बोलते थे इथाइलिन। वो क्या था, अगर फल को नेचुरल रूप से जो पकाता है वो कौन सा पकाता है, इथीन या इथाइलिन। बट अगर हम जैसे कि हम लोग को केला पकाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या लाते हैं, आपको कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड में हम लोग पानी मिलाते हैं, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कार्बाइड बोलते हैं, और उससे जो गैस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेटिलीन। और वही एसेटिलीन आपका यही है जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो आपको बोला जाएगा कि C2H2 कौन सा है, फॉर्मूला बताओ जिससे हम लोग घर में जो पकाते हैं अपना केला वाला, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H2। उसको हम लोग बोलते हैं एसेटिलीन या इथाइन। अब इसका देखो इसका कैसे निकलता है, जैसे कि देखो हम लोग घर में लाए कार्बाइड CaC2 कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का, इसमें हम लोग पानी डालते हैं H2O। ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और ये जो बनाएगा आपका C2H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, C2H2 बनाएगा, ठीक है। और बाकी क्या निकलेगा, CaO, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है कि पानी जब मिलाते हैं तो यही हमारा है क्या, एसेटिलीन गैस। तो नेचुरल रूप से पकाने वाला है आपका इथाइलिन या इथीन,
बट आपको कृत्रिम रूप से पकाने वाला, आर्टिफिशियल रूप से पकाने वाला क्या है, तो आपका CaC2 को डालने के बाद यह आता है आपका एसिटिलीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइन। अब जल्दी से देखिए इससे क्या क्या कुछ। सबसे पहले जो एसिटिलीन और इथाइन है, इसका फॉर्मूला याद रखोगे C2H2। दूसरा आप याद रखोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पाथ है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये भी चीज याद रखोगे। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 सिग्मा होगा, 2 आपका पाई होगा। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज किया जाता है। एसिटिलीन गैस, अब ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने मीथेन के बारे में बताया था, ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है, उसी प्रकार से गैस का जो वेल्डिंग होता है, तो ऑक्सीजन के साथ गैस का वेल्डिंग के लिए कौन सा यूज होता है, तो एसिटिलीन गैस। और ऑक्सीजन के साथ ब्लास्टिंग के लिए कौन सा यूज होता है, तो मीथेन गैस, याद रखना, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस, इथाइलिन गैस जो होता है आपका क्या, आपका वेल्डिंग में यूज किया जाता है। और याद रखना नियोप्रीन और कपूर बनाने के लिए भी, नियोप्रीन क्या है याद रखना, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर एक ये एक कृत्रिम रबर होता है आपका नियोप्रीन, जिसको बनाने के लिए आपका एल्काइन का यूज किया जाता है। और कपूर जो होता है, कपूर उसको भी बनाने के लिए किया जाता है। इतना चीज आपको एल्काइन से याद रखना है। तो आपने पढ़ा एल्केन के बारे में पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंट जो था, मीथेन के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद एल्कीन के बारे में आपने पढ़ा, उसमें आपने इथीन या इथाइलिन के बारे में पढ़ा, जिसके लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपने अल्काइन ग्रुप में आपने पढ़ा इथाइन के बारे में या आपका एसिटिलीन के बारे में। अब देखिए इन तीनों में एक चीज आपको याद रखना है कि बोला जाए कि सबसे मजबूत जो बॉन्ड है वो कौन सा है, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्काइन ग्रुप जो होता है वो सबसे मजबूत बंधन बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अगर मैं आपको सजाने के लिए अगर इस चीज को अगर मैं दे दूं, सजाने के लिए अगर इस चीज को अगर मैं दे दूं, ठीक है, कि आप इसको स्ट्रेंथ वाइज आप समझाइए, मतलब देखो तीन तरीके से जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सा बात एकदम चिपका के रखा होगा, ठीक है, 3 रस्सी से बांधा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो आपका बॉन्ड में जो पावर होता है, बंधन में जो पावर होता है, वो होता है आपका एल्काइन का, उसके बाद एल्कीन का, इसके बाद एल्काइन, क्योंकि इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या आपका डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखना बॉन्ड वाइज सबसे ज्यादा पावर इसमें है। यही एक चीज, 2-3 चीज आता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन किस में होगा, तो एल्काइन में। सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी मतलब क्या होता है, बंधन का इंथैल्पी मतलब होता है कि किसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो आपको वहां क्वेश्चन में आ जाए कि बॉन्ड इंथैल्पी, ये यही वर्ड लिखा होगा, बॉन्ड इंथैल्पी, बंधन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किस में होगा, तो याद रखना एल्काइन में होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगा। तीसरा आपको पूछा जाएगा कि बंधन का लंबाई, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, तो बॉन्ड लेंथ एल्केन में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से है, तो एक ही बंधन से बंधा हुआ है, तो ये थोड़ा दूर है, एकदम चिपका हुआ नहीं। वही 2 से बनाओगे, 2 से बांधोगे तो थोड़ा और चिपकेगा, 3 से बांधोगे, 3 बंधन होगा तो और चिपकेगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है एल्केन में, उसके बाद एल्कीन में, उसके बाद एल्काइन में। तो बॉन्ड पावर बोले तो एल्काइन में सबसे ज्यादा, इंथैल्पी बोले तो एल्काइन में सबसे ज्यादा, बट बॉन्ड लेंथ बोले तो सबसे ज्यादा एल्केन में। क्वेश्चन सब पूछे गए, याद रखना, ठीक है। 1-2 नोट है, याद रखो। जैसे कि एक कोल गैस होता है, कोल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो COCH4H2, याद रखना, डायरेक्टली आ जाएगा कोल गैस का फॉर्मूला CO। ये CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, और ये हाइड्रोजन। उसके बाद कुछ आता है वाटर गैस, ठीक है, जल जो गैस जो होता है उसमें क्या होता है, तो CO और H2, अच्छे से याद रखना। और प्रोड्यूसर गैस तो होता है CO और N2। अब याद कैसे रखना है, सिंपल है, देखो प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, निर्माता गैस, ठीक है, तो निर्माता मतलब N फॉर निर्माता, N फॉर नाइट्रोजन, तो यहाँ N2 लगा देना, ठीक है। CO कॉमन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर किससे शुरू होता है, H से शुरू होता है, H2O, वाटर लिखते हैं ना, तो CO में H2 लगा देना। बाकी कोल गैस है तो CO CH4H2, याद रखना। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। अब एरोमेटिक के बारे में मैंने आपको बताया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वो वही चीज है, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट में जो एक चीज बचता है वो है आपका क्या है, पेट्रोल। याद रखना, पेट्रोल बोले या हम लोग आपका डीजल बोले, ये भी एक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, बट जो पेट्रोल है उसमें कार्बन कम होता है, याद रखिएगा, कंपेयर टू आपका किससे, डीजल से। जितना कम कार्बन होगा उतना कम पोल्यूशन होगा, इसीलिए डीजल वाला जो कार होता है वो ज्यादा पोल्यूशन करता है, और जो आपका पेट्रोल वाला कार जो होता है वो कम पोल्यूशन करता है, याद रखिएगा। तो इसमें याद क्या रखना है, तो सिंपल है, देखो पेट्रोल में याद रखना, जहां कार्बन 5 से 8 के बीच में बनेगा। अब देखो
कोई ये नहीं कह सकता कि कार्बन का जो फॉर्मूला, ये पेट्रोल का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज मिस होता है, एग्जैक्ट पेट्रोल का फॉर्मूला बताना मुश्किल है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, जहां कार्बन 5 से 8 होगा जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में, वो पेट्रोल में कंसीडर होता है। याद रखना, पेट्रोल को एक चीज पूछा जाता है कि पेट्रोल को किस नाम से जानते हैं, तो गैसोलीन। अच्छे से याद रखना, पेट्रोल को किस नाम से जानते हैं, गैसोलीन। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल का जो क्वालिटी है, पेट्रोल का जो क्वालिटी है उसको हम कैसे नापते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से हम लोग पेट्रोल का क्वालिटी बताते हैं। वहीं अगर आपको पूछे कि डीजल का क्वालिटी किससे बताते हैं, तो C10 नंबर। तो पेट्रोल का क्वालिटी ऑक्टेन नंबर, डीजल का क्वालिटी C10 नंबर। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है गैसोहोल, एक होता है गैसोलीन। तो गैसोलीन अगर बोलेगा तो सिंपल है, आपको याद रखिएगा, पेट्रोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन। बट अगर गैसोहोल बोलेगा, गैसोहोल, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। जो गवर्नमेंट अभी, जैसे कि आप नया बाइक खरीदते होगे तो उस पे E20 लिखा होता है। E20 मतलब क्या होता है कि ऐसा आपका पेट्रोल जिसमें क्या है, 80% तो गैसोलीन है, 80% तो गैसोलीन है, मतलब 80% तो उसमें पेट्रोल है, और उसमें 20% क्या है आपका, 20% क्या है आपका, इथेनॉल है। कौन सा वाला इथेनॉल, पीने वाला इथेनॉल, C2H5OH। समझ में आया? E20 मतलब होता है 20% उसमें इथेनॉल होगा, C2H5OH होगा, और आपका 80% उसमें गैसोलीन होगा। और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं गैसोहोल। तो गैसोहोल किसका मिक्सचर है, इथेनॉल का और गैसोलीन का। याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक है टेट्रा इथाइल लीड। जो आपका जो इंजन होता है गाड़ी का, वो नॉक ना करे, एक बार में स्टार्ट हो जाए, उसलिए उसमें क्या बनाया जाता है, TEL मिलाया जाता है, टेट्रा इथाइल लीड। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेट्रा इथाइल लीड ये क्या है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट है, जिससे आपका गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाता है और आपका क्या होता है, आपका जो इंजन का लाइफ है वो बहुत बढ़ जाता है। बट फिर यहां आपका प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगा, सर लीड, तो यही लीड जो होता है बाद में क्या करता है, आदमी के लिए हानिकारक हो जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर आता है। इसीलिए गैस जो छोड़ता है वो लीड बहुत ही हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें लीड होता है। तो याद रखिएगा, लीड होता है, ठीक है। तो ये लीड क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, मतलब आपका जो गाड़ी है अच्छे से स्टार्ट हो जाए और लाइफ उसका बढ़ता रहे, ठीक है। और याद रखिएगा, कार्बन अगर 9 से 16 के बीच में है तो डीजल उससे बनता है, डीजल बनता है। और डीजल का जो क्वालिटी है नापने के लिए कि अच्छा डीजल है कि नहीं, C10 नंबर। तो ये सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। 2 पॉइंट और याद रखो, एक जो कार्बन का 2 प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अभी कैटेनेशन क्या है, तो पूछा जाता है कि कौन सा आपका तत्व है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन आपका क्रिया शो करता है या कैटेनेशन उसके अंदर। तो कार्बन का क्या एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लंबा चेन बना सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो 6 कार्बन इतना लंबा लंबा चेन बना सकता है। तो इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कार्बन एक लंबा चेन यौगिक बना सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। और एक होता है आपका आइसोमर प्रॉपर्टी। क्या होता है आपका, समयवता, ठीक है, समयवता, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। डायरेक्टली आइसोमर याद रखो। तो आइसोमर प्रॉपर्टी भी क्या होता है, आपका कार्बन शो करता है। ये क्या है, तो सिंपल भाषा में समझो, किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का फॉर्मूला तो सेम है बट उसका स्ट्रक्चर 2 अलग हो जाता है, उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। जैसे कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखो ये है आपका ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, इसका क्या है, C4H10। ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है आपका अलग है। आपको सिंपल पूछेगा आइसोमर मतलब क्या होता है, तो आइसोमर मतलब ऐसे 2 यौगिक, ऐसे 2 कंपाउंड जिसका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, तो वो है आपका आइसोमर्स। और कैटेनेशन क्या है, कार्बन का प्रॉपर्टी है कि वो लंबा चेन का यौगिक बनाता है, ठीक है, हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत मेहनत किया गया था इसके लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैंने अभी बताया था, जल्दी से बताइए। तो क्या था, ऑक्सीजन के साथ क्या यूज करते हैं, CH4। वही वेल्डिंग के लिए क्या यूज किया जाता है आपका, ऑक्सीजन के साथ आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब C2H2, दिमाग में एकदम छपना चाहिए, ठीक है।
इसी तरीके से। चलो C2H2, तो ये हो जाएगा आपका विस्फोट के लिए आपका मीथेन यूज किया जाता है। उसके बाद है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। मैंने क्या बताया, बेंजीन में कितना होता है, 12 आपका सिग्मा और 3 आपका पाई। तो क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। आप पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन यूरिया। यूरिया के अंदर क्या होता है, मैंने अभी बताया था 7 आपका सिग्मा होता है और 1 आपका पाई होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाली एथिलीन। एथिलीन मतलब प्राकृतिक वाला बोला, मतलब इथीन का बात कर रहा है। एथिलीन का सूत्र इसमें बताइए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से देखो। तो क्या हो जाएगा, C2H4। और यही अगर आपको पूछ दे, ठीक है, कि कृत्रिम रूप से पकाने वाला जो गैस है, ठीक है, उसका आप फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलोगे, C2H2। ये है आपका एसिटिलीन, ये है आपका इथिलीन। ये नेचुरल रूप से पकाता है, ये आर्टिफिशियल रूप से पकाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, अंत तक, तो आपने बहुत चीज मिस कर दिया। और जिन्होंने अंत तक देखा है, मेरा मेहनत को भी उन्होंने साकार किया। और मैं आपको बताता हूं कि यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आएगा, सब लोग छोड़ के आएंगे, बट आप एकदम कंफर्म है करके आओगे। इसका नोट्स आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।